तो अपना पैराग्राफ तो पूरा पढ़ लिए थे आप. लेट अस गो टू द क्वेश्चंस. प्लीज रीड. As per the above passage, which is the best antonyms to skeptical? एंटनी फॉर. एंटनी Sorry. मतलब Opposite. ऑपोजिट. पहले तो स्केप्टिकल का मीनिंग मालूम करो. व्हाट इज स्केप्टिकल? खोपड़ी को बोलते Doubtful. ना सर. स्केप्टिकल माने डाउटफुल. स्केप्टिकल माने डाउटफुल. डाउटफुल का ऑपोजिट पूछ रहा हूं मैं. ट्रस्टवर्दी. डाउटफुल या केयरफुल या क्या है ऑप्शन? Pathetic. सिंपैथेटिक और ट्रस्टवर्दी. Trustworthy. So the best antonym for skeptical is Trustworthy. trustworthy. Next. The main purpose of the passage. का main purpose क्या है? Prove that the author shared common ground of Third one, sir. emphasize importance rider education in preventing पूरा motorcycle आर्टिकल पढ़े बाद में accidents. क्या समझ में आया? Emphasize the importance of rider education in preventing motorcycle accidents. accidents. Yes sir, third option. क्या है? सर यहाँ पे क्या? Second one. आंसर देखे तो यहाँ पे expose the logical flaws in potential counter arguments है. हाँ. लेकिन अगर हम अब एज ए कॉमन रीडर अपन पैराग्राफ पढ़े तो हमको पैराग्राफ से ये समझ में आता कि ऑथर जो है राइडर एजुकेशन को मतलब मोटरसाइकिल के जो एक्सीडेंट्स हो रहे राइडर एजुकेशन को प्रमोट करने के वास्ते ये लिखा बोले जैसा समझ में आता सर. तो हम लोग एग्जाम में कैसा हरेक का दिमाग अलग. कानून एक ही है. चाकू को देखो आप. चाकू को अगर आपको देखे तो अगर आप चाकू को देखे तो तरकारी काटना बोलते. अगर वही मर्डरर चाकू को देखा तो वेपन हो गया वो. Yes, sir. तो यू आर द बेस्ट जज. आप पढ़े बाद में कोई भी एक आंसर करेक्ट नहीं रहता. हर एक का नजरिया अलग रहता. पहला क्या है बोलिए? expose the logical flaws in potential counter arguments. काउंटर आर्गुमेंट. मैं ये बोल रहा कि भाई रखना भी बोल रहा हूँ नहीं रखना ही बोल रहा हूँ. माने समझ में नहीं आ रहा. हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन की मीनिंग समझ में नहीं आई पहली बात तो. एक्सपोज द लॉजिकल फ्लॉस इन पोटेंशियल काउंटर आर्गुमेंट. आर्गुमेंट क्या दे रहा हूँ कि हेलमेट पहनना. लोग क्या बोलते? हेलमेट पहनने से ही एक्सीडेंट होते. समझ आ रहा? अच्छा. एक कानून है. हेलमेट पहनने का कानून नहीं रहना बोल के आर्गुमेंट है. ओके. समझ आ रहा? अब रहना बोल के बोल रहा हूँ मैं. पहला लाइन क्या है देखो. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? रीड द फर्स्ट लाइन. There is a segment of people in society who advocates the repeal of motorcycle helmet law. तो पहली लाइन से क्या समझ आ रहा? थोड़े ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल सॉरी हेलमेट पहनने का रूल निकाल देना बोल के बोल रहे. ठीक है. ओके. लेकिन ये तो आर्ग्यूमेंट है. दिस इज द आर्ग्यूमेंट. बट उसका निकाल देना बोल के आर्ग्यूमेंट है. रखना बोल के आर्ग्यूमेंट क्या है? माने रखना बोल के आर्ग्यूमेंट है जो है वो लॉजिकल है इनलॉजिकल है? लॉजिकल है. लॉजिकल है. तो पहला ऑप्शन रॉन्ग. समझ आ रहा? ओके. आप रखने में रखना बोल के बोलते हैं या नहीं रखना बोल के बोलते? रखना बोलते हैं. रखना बोलते हैं. पहला ऑप्शन अपना नहीं होता. ठीक है. उन्हें रखने के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ.
हुज्जत कर रहा, एक बात बोले तो दूसरी बात बोल रहा हूँ, रखो बोल के। 2 सेकंड, assert that the helmet law does not encroach upon personal freedom. assert that the helmet law does not encroach upon personal freedom। अब ये भी बोल रहा हूँ मैं, he is telling that कि ठीक है हेलमेट रहना है, लेकिन ये इंडिविजुअल पे छोड़ दो बोल रहा हूँ। ये क्या है, इंडिविजुअल पे छोड़ दो, अगर उन्हें पहनना है तो पहनता, नहीं तो नहीं पहनता वो। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें, वो भी बता रहा हूँ कि अगर मेरे को पहनना है तो मैं पहन दूं, नहीं तो नहीं पहन दूं। वो भी एक पॉइंट है ना उसमें, इंडिविजुअल फ्रीडम पे Yes, छोड़ दो sir. बोल रहा हूँ। ये बोलने के लिए पूरा उन्हें 10 मिनट का पैसा जब से पढ़ाया क्या उन्हें? नहीं होता. थर्ड, Emphasize the importance of rider education in preventing motorcycle accidents. तो उन्हें कैसा स्टार्ट कर रहा देखो। थोड़े लोग बोलते हैं कि भाई मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनना रहना ही नहीं, लेकिन उसे पूरा रहना बोल के पूरे आर्गुमेंट दे रहा हूँ। तो असल में क्या Yes. समझ में आ रहा पूरा पढ़े बाद में? जी सर। तो उन्हें प्रमोट कर रहा कि आप हेलमेट पहनो, ये मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करता बोल के बोलना हाँ, चाह रहा. पहले एजुकेटेड रहना, जो पढ़े लिखे गवारा जो रहते हैं वो लोग एजुकेट करो बोल रहा हूँ फिर। Okay. समझ में आ रहा? प्रूव दैट Yes, द sir. ऑथर शेयर्स कॉमन ग्राउंड विद द ओपोनेंट्स ऑफ द लॉ। ये भी नहीं होता, हेलमेट नहीं पहनना बोले तो पहनना बोल के हुज्जत कर रहा हूँ। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अपना क्या है, अपने हिसाब से क्या है? थर्ड Third. ऑप्शन सही है. थर्ड ऑप्शन सही है, इसका आंसर रॉन्ग है। फर्स्ट उन्हें ऑप्शन सही है बोल के बोल रहा उन्हें पीडीएफ बोल में. रहा, समझ में आ रहा? तो सर अब ये ऐसा भी नहीं हो रहता सकता, ना एग्जाम में. आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना कुछ भी। हाँ नहीं है, लेकिन एवरी मगर 1 क्वेश्चन मार्क का एक ज्यादा। ही आंसर जो ऑफिशियल की आती, एवरी क्वेश्चन का एक ही सही आंसर रहता ना सर उसमें. एक्सपोज द लॉजिकल फ्लॉज इन पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। 1 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, ये की भी रॉन्ग हो सकती, किसको है? ओके. ठीक, उन्हें तो एजुकेशन कर रहा ना उन्हें। हाँ, तो हेलमेट पहनना नहीं पहनना, अगर निकलते घर से पहन के निकलते, नहीं पहन के निकलते। पहन के निकलना चाहिए. ऐसा क्या बोलते हैं अपने आपको, पढ़े लिखे गवार। जो गाड़ी रहती ना, गाड़ी के पीछे लिखा लो पढ़े लिखे गवार बोलते। जो हेलमेट नहीं पहने, ऑटो के पीछे लिखा रहता माँ की दुआ बोलते। तो कौन सी अम्मा चाहेंगी कि उसका बेटा ऑटो वाला बनना बोलते? वो वाला बनना। ओके, सो द टोन ऑफ ऑथर कैन बी बेस्ट, माने ऑथर क्या है, गुस्से में है, या ठंडा दिमाग चला रहा उन्हें, या पकड़ के काम अब हेलमेट रखना ही बोल रहा। फियरी क्या है, टोन ऑफ ऑथर कैसा है? पहला ऑप्शन क्या है? फियरी, रिजिड, कोर्सिव, फर्म. फियरी माने एकदम गुस्से में, खाली बातें कर रहा, गुस्सा करते जा रहा हूँ। रिजिड, नहीं तो पहनना बोल रहा हूँ, दूसरी बात ही नहीं करना, पहनना। कोअर्सिव, प्रेशर डाल रहा अपने पे। या फॉर्म, अपनी बात पे बराबर रख रहा हूँ। फर्म. Firm. समझ आ रहा, फॉर्म माने अपनी बात पे है, ठीक है, Yes sir. समझ आ रहा? तो यस आंसर क्या सर. है? फॉर्म। फर्म. Firm. ऑप्शन 4. According to the opinion of author, some accidents are अनअवॉइडेबल. अकॉर्डिंग टू द ओपिनियंस ऑफ सम ऑथर, अगर आप हेलमेट भी पहन लिए, सब कर लिए, फिर भी थोड़े एक्सीडेंट्स क्या होते 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 दे आर हो अनअवॉइडेबल। जाते। ठीक है, अब सुबह में निकले,
शाम में इफ्तारी में क्या खाएंगे बोल के सोच लेते बड़े तो होते छोटे। नेक्स्ट, दिमाग एक जगह रखे चलाना बोलते सर। Yes, sir. गेयर की गाड़ी चलाए कभी बिना क्लच मारे, ब्रेक गियर डालते कभी कभार, झटका खाती गाड़ी, अपने अपने ख्वाब में जाते रहते। नेक्स्ट, Which of the following statements can be described as one of the author's unstated assumptions? so which of the following statement can be described as one of the author's unstated assumptions? माने इतने चीजें बोला मैंने, कौन सा क्या चीज नहीं जो नहीं बोला? बोला लेकिन समझ गए आप लोग, होशियार है ना आप लोग, इतने होशियार है कि जो चीज बोले वो नहीं समझते, लेकिन जो चीज नहीं बोले वो समझ जाते। तो जो जो चीज नहीं Cost of बताए, ownership. जो चीज नहीं बताए, जो और आप लोग समझ गए क्या है उसमें, पढ़िए। Motorcyclists should be properly educated and should ride responsibly. 1, ये 2. बताए नहीं बताए? Helmet बताए. सेकंड, Helmets help to prevent injury in only the most serious motorcycle accidents. थर्ड, Third, individuals are responsible for ensuring their own safety and protection when the government fails to do so. Fourth, individuals should be responsible for the cost of their own medical care if they bear some responsibility for their injuries. तो क्या है आंसर? Fourth. 4. तो क्या है? इंडिविजुअल शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ देयर ओन मेडिकल केयर, दे Medical आर care. रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंजरीज। अब गवर्नमेंट बोल रही है हेलमेट लगाओ लगाओ लगाओ, नहीं लगा के निकले, अगर एक्सीडेंट हो गया कौन पैसा लगा लेना? Self. खुद ही लगा लेना पड़ता, वो अपने को ही मालूम है ना, Yes, sir. ठीक है। फिर सर से हेलमेट के साथ भी हुआ तो एक्सीडेंट जब गवर्नमेंट लगा था। तभी अपन नहीं लगा लेना, Unavoidable. दैट इज अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट, समझे? यस सर। So by this we complete our PYQs और ये पेपर कंप्लीट करें, ठीक है? प्लीज रीड। The Indian Constitution has borrowed by the idea of suspension of fundamental rights during an emergency from the Constitution of which country? Germany, Ireland, Britain, USSR. So लास्ट Germany. पेपर में पढ़े थे, इमरजेंसी आई थी, इमरजेंसी का मतलब Suspension of fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स को रोकना। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन से कंट्री से लिए थे? Germany से. जर्मनी से लिए, समझ गए? Yes, sir. तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन से कंट्री से लिए? Germany से. जर्मनी से लिए। उसमें क्या था? वीमार कॉन्स्टिट्यूशन बोल के था, जी सर। वीमार वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते थे? वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड से क्या लिए? Ireland से election of president प्रिंसिपल। डीपीएसपी लिए, election of president लिए, इलेक्शन ऑफ, और वो राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेटेड कर 12 मेंबर्स नॉमिनेट, वो भी आइडिया वहां से ही ली, नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ब्रिटेन से क्या क्या लिए? पार्लियामेंट्री ब्रिटिश। सिस्टम, यस, पहला पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम डायरेक्ट उठा है ब्रिटेन से, और बहुत सारे चीजें लिए, पूरा डॉक्यूमेंट है। यूएसएसआर से क्या लिए? बाइकैमरल। रशिया, रशिया से क्या क्या लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशलिस्ट, और जस्टिस वर्ड लिए। जस्टिस वर्ड भी रशिया से लिए। यस, समझ में आ रहा? ओके, दिस वाज योर ओके फर्स्ट सर। क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन. A candidate for office of the President of India must be proposed and seconded by dash. तो द कैंडिडेट फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी प्रपोज्ड. माने अगर आप खड़े रहे तो आपके नाम पे मोहर कौन कौन लगाना, कितने लोग लगाना, और उसको सपोर्ट कौन करना. कितने लोग आपका नाम प्रपोज करना और उसको सपोर्ट कौन करना, कितने लोग करना. आपके नाम को अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ ठहरना चाह रहे तो आपके नाम आपको प्रपोज कौन कर रहे, 50 लोग कर रहे कि भाई हमारे ये कैंडिडेट 50 इलेक्टर्स होना है. ठीक है. उन लोगों को सपोर्ट फिर कौन करना, 50 50. seconders. समझ आ रहा. तो टोटल 100 लोग सपोर्ट करना आपको एमपी. समझ आ रहा. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट. proposed by 50 and again seconded by, जो प्रपोज कर रहे हैं उन 50. लोगों को सपोर्ट करने के लिए 50. बोलते सेकेंडर्स. जो प्रपोज कर रहे हैं उन लोगों Okay. 50 और जो प्रपोज कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करने वाले थे उसको सेकेंडर्स. 50. तो पूरे कितने लोग आना, 100. 100 लोग आना. 100. ठीक है. टोटल लेने के बाद नेक्स्ट. Which of the following combination is correct? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे. चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. यस. सो क्वेश्चन क्या पूछा, करेक्ट कौन सा है पूछ रहा हूँ. सेकंड Yes. सर. क्या पहला करेक्ट है क्या? नहीं. नहीं है. नहीं. जीवी मवलांकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ First लोकसभा. करेक्ट सर. फर्स्ट स्पीकर ऑफ Yes, लोकसभा. जीवी सही है. मवलांकर इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा. 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 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग Sure. कमेटी करेक्ट है क्या? नो. 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 Wrong. नो. ये इधर आना था, ये ये इधर इधर आना. आना. डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. फर्स्ट लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ लोकसभा. नो अपोजिशन. नो. फर्स्ट टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर सचिदानंद Yes. सिन्हा. लास्ट पेपर में पढ़े थे. तो कौन सा असेंबली करेक्ट है? ट्रांसमिशन. सेकंड. 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 नेक्स्ट. समझ आ गया. यस सर. ऑप्शन 2 इज आवर आंसर. नेक्स्ट. Cheating a person with the help of computer resource is punished with the imprisonment under the Information Technology Act of 2000. देखो, चीटिंग ए पर्सन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स इज पनिश्ड विथ, अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करके किसी को चीट करे, धोखाधड़ी करे, तो अगर टेररिज्म कर रहे, साइबर टेररिज्म, तो कितने साल की सजा है? lifetime. लाइफ. पूरी लाइफ. लाइफ. अगर धोखेबाजी कर रहे तो 7 years. 10 years. कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा है. 3 years. ठीक है, कोई बात नहीं बोल रहे क्या? वो तो ऐसा देखे थे कि हो जाता 3 साल. नो टेंशन. तो अगर धोखेबाजी करे तो कितने साल की सजा है? 3 years की. 3 साल की सजा है अगर धोखेबाजी करे तो. समझ आ गया? जी सर. तो धोखेबाजी करना बंद. Cheating. नेक्स्ट क्वेश्चन. The golden triangle in Indian Constitution consists of गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? आर्टिकल 14 क्या है? right to equality, 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच. पूरा 6 है इसमें.
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 21 क्या है? Yes. Right Right to to life. राइट टू लाइफ right एंड to Life. life. पर्सनल Right लिबर्टी। to life. Liberty, हाँ. आर्टिकल 22 क्या है? Arrest. Hmm. अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन Detention. फ्रॉम Arrest and कन्विक्शन ऑफ detention. ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 क्या है? Right to protection दो with बार सजा respect नहीं of दे सकते. व्हाट इज आर्टिकल 20? right to protection with respect of conviction. सॉरी, आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल Yes. 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन Arrest and detention. केसेस। समझ में आ रहा? तो गोल्डन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? Maybe गोल्डन ट्रायंगल कौन से आर्टिकल से फॉर्म होता? 20. गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोल रहे सर इनको? 14, 19, 21 माने अपने 21. कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट बनाते। अच्छा. तो ये नया क्वेश्चन है. 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। 14, 19, 21 इक्वालिटी रहे तो राइट टू स्पीच रहती, राइट टू स्पीच रहे तो राइट राइट टू टू लाइफ एंड लिबर्टी रहती, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी रहे तो इक्वालिटी रहती। ये साइकिल चलते रहता। तो गोल्डन ट्रायंगल क्या क्या है? 14, 14, 19, 19, 21. 21। 21. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The reservation for economically weaker section provided under the Indian Constitution is 10%. 10%. कितना है? 10%। कौन से अमेंडमेंट से ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट लाए थे? 103. 103. 103. 103 2019 में 2019 में Yes. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे थे। चेंज करके जो फॉरवर्ड क्लासेस है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो फॉरवर्ड क्लासेस है, फॉर एग्जाम्पल इन मुस्लिम्स सैयद, खान, पठान, मिर्जा, मुगल, इन लोग क्या है? फॉरवर्ड क्लासेस बोलते हैं। इन लोगों में अरब नॉन मुस्लिम्स में भी जो हाई तबके के हैं उन लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन लाए थे। कौन से अमेंडमेंट से लाए वो? 103. 103 Constitution 103 2019. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से साल में आया था? 2019. 2019 इलेक्शन से पहले। Yes. समझ में आ रहा? उसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकालना आप जाके। ठीक है, BC है सर. बीसीई स्टेट लेवल पे है, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में काम आता। अच्छा, तो हम निकाल सकते हैं सर BC वाले? नहीं निकाल सकते। सेंट्रल में अगर आप खान हैं, पठान है, नो. सैयद है, नो, कुछ भी नहीं है उसमें से. तो नहीं निकाल सकते। बीसीई में खुश रहो, ज्यादा लालची नहीं बनना। यस सर. नेक्स्ट, Article 19, Clause 1, small a of the Indian Constitution guarantees freedom of speech and expression to dash ऑप्शन 1 All citizens of all India. citizens of India, all Indians and foreigners residing in the territory of India, only persons who have attained 18 years of age, only citizens who have not attained 18 years of age. तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए फर्स्ट ऑप्शन. किसको दिया? ये राइट है बट किसको है? ओनली सिटीजन्स के लिए है ये. Citizens of India को है right to freedom of speech and expression. सिर्फ और सिर्फ
All citizens. All citizens of India, whether Yes, sir. he is 18 years of age or not, does not matter. Yes. So protection of certain Irrespective of rights age. regarding freedom of speech and Speech and expression. तो क्या बोल रहा है आर्टिकल पढ़िए. Expression. all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. All citizens shall have the right. All citizens बोल रहा Yes. हूँ. Yes. समझ आ रहा. तो आर्टिकल पढ़ना. तो क्या बोल रहा? All citizen of India. All citizen of India. India. समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following cases the Supreme Court of India decided that reservation should not exceed 50%? तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बताया कि भाई रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं रहना? तो पहला क्या है? फर्स्ट ऑप्शन चंपकन दुराई versus State of Madras. ये क्या है? चंपाकन दुराई राजन केस क्या है? रिजर्वेशन का केस है, लेकिन ऐसा 50% का कुछ भी नहीं है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्वेशन केस. रिजर्वेशन से ही रिलेटेड है चंपाकन दुराई राजन भी, लेकिन 50% बोल के नहीं है कुछ भी. सेकंड, व्हाट इज द सेकंड केस? Matthew Jacob. versus State of Kerala. Jacob Matthew. State of Kerala. थर्ड ऑप्शन क्या है? R. Chitralekha versus State of Mysore. जेकब मैथ्यू क्या है? मेडिकल नेग्लिजेंस है. जेकब मैथ्यू इज मेडिकल नेग्लिजेंस. ठीक है. थर्ड क्या है? Chitralekha versus State of Mysore. चित्रलेखा क्या है? ये बैकवर्डनेस डिफाइन करता हूं. डिफाइंस बैकवर्डनेस. अब बैकवर्ड है तो उसके पैरामीटर्स क्या है? बैकवर्डनेस डेफिनेशन. समझ आ रहा? तो चंपाकन दुराई राजन केस का क्या है? रिजर्वेशन का केस है, बट 50% बोले कुछ भी नहीं है था. ये 1950s में हुआ था. जेकब मैथ्यू किसका है? मेडिकल नेग्लिजेंस. चित्रलेखा Medical negligence. चित्रलेखा क्या है? Define backwardness. बैकवर्डनेस डिफाइन करता, माने इतने Define backwardness. पीछे है. लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को और एक नाम है मंडल केस बोलते हैं. मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ये बताया था कि आप रिजर्वेशन कितना भी दे लो, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं होना. समझ में आ गया? ये केस में बताया हूँ. क्लियर है पॉइंट? मतलब सर ऑल रिजर्वेशन सर BC रिजर्वेशन SC ST सब मिला के. BCE, ED, CD, A से Z तक, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं रहना. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके सर. Yes, sir. ऑप्शन इज 4. 4. नेक्स्ट, Indira Sahni versus. प्रियम्बल याद है? सर क्वेश्चन नंबर बोलिए ना एक बार. कौन सा क्वेश्चन? 58. ओके. नेक्स्ट, प्लीज रीड द क्वेश्चन. Write the correct order of the word as used in preamble of Constitution. Used in the preamble of Constitution. तो preamble किस किस को याद नहीं है? How many of you doesn't remember the preamble? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा याद है सर. पढ़िए preamble क्या है? With the people of India having solemnly resolved to constitute India
into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens क्या क्या वर्ड है? just फर्स्ट sovereign, sovereign, socialist, secular, democratic republic. क्या है? कौन सा ऑप्शन है? sovereign, socialist, secular, democratic republic. Second. सेकेंड समझ में आ रहा? ऑप्शन इज No sir, second वाला नहीं है ना, first वाला है. इधर first sovereign, socialist, Socialist, secular, Secular, democratic republic. First democratic वाला. republic. पब्लिक. Hmm. ठीक है, फर्स्ट वन. The last Yes. question of the day. The international treaty. An international treaty becomes binding in India when dash. International treaty becomes binding in India when. ऑप्शन मतलब क्या सर क्वेश्चन? माने अगर कोई दूसरे कंट्री से जाके आप एक मुआहिदा कर लिए, ठीक है, अब वो आप गए, आप आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिए समझो, ठीक है, आप जाके हाथ में ला लेके गले मिलके ओके ओके बोल के आ गए, क्या वो कंप्लीटली बाइंडिंग हो जाती है? क्या अपने पास इंडिया में अप्लाई कर दे सकते? क्या वो No. नहीं कर सकते. नहीं कर सकते? Prime कब कर सकते? Minister की signature होना पड़ता. जब वो पार्लियामेंट उसको ओके बोलता. प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर नहीं, पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करना, तो जब क्या हो बाइंडिंग हो जाती. समझ आ रहा? ओके सर. Okay. Sir,